हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आई हूं किरण गोयल जी के घर पे और इनका घर बेहद खूबसूरत है। और मुझे जो चीज अट्रैक्ट करती है वो है कि छोटी जगह हो या कैसी भी जगह हो आपके पास, अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो आप कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। आज मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से इन्होंने अपने घर को डेकोरेट किया है पौधों से। तो आज हम जानेंगे उनसे कि किस तरह वो इसे मैनेज करती हैं और किस तरह से उनके प्लांट इतने सुंदर और स्वस्थ हैं। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग जो हमेशा क्वेश्चन करते रहते हैं कि हमारे पास स्पेस कम है, हमारे पास चलने की जगह नहीं है, हमारे पास गमले प्रॉपर नहीं मिलते हैं, तो आज मैं आप लोगों को किरण गोयल जी से मिलवाना चाहती हूँ। किरण गोयल जी हैं आपके सामने और आज इनका घर दिखाना चाहूंगी आप लोगों को कि कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने, जितनी ही जगह उन्हें मिली है, जितना ही स्पेस मिला है और कम से कम रिसोर्सेस का मतलब है कि हमेशा मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि आपको बहुत पैसे नहीं खर्च करने गार्डनिंग में, आपको नेचुरल वे में गार्डनिंग करनी है। और बहुत सारी जो हाउसवाइफ्स हैं वो घबरा जाती हैं कि अरे नहीं, ये स्टार्ट तो कर दूंगी लेकिन इसमें बहुत पैसे खर्च होंगे, क्या करना है, कैसे करना, कैसे हर मंथ खाद मंगवाना है, पौधे भी कोई कम कॉस्टली नहीं मिलते हैं। तो आज हम किरण जी से जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने इतना सुंदर सा गार्डन और इतना सुंदर अपने घर को ब्यूटीफाई किया हुआ है। क्योंकि मेरा मानना है कि जिस घर में पौधे नहीं होते हैं वो घर उजरा बिखरा लगता है, चाहे आप उसे कंक्रीट से कितना भी सुंदर क्यों ना सजा लें। तो कोशिश करें जितनी ही जगह है उसको खूबसूरत बनाने का, रौनक वाला बनाने का। और आज हम जानेंगे, एक लुक देखें यहाँ से कि किस तरह कम जगह में ही फल, फूल और ऊपर आप देखें हैंगिंग गार्डन भी इन्होंने बना रखा है। कुछ पौधे हैंग किए हुए हैं, कुछ इन्होंने बैरियर्स जो लगे हुए हैं उनके ऊपर लगा रखा है। मतलब जहां जहां इनको स्पेस मिला है वहां बड़ी ही खूबसूरती से, मतलब अगर आप देखेंगे तो ये घर बहुत लाइफ, बहुत जीवंत दिखता है। तो पौधे जरूर लगाएं। और जो भी आपके सीजनल फ्लावर हैं, जो भी आप कटिंग से तैयार करते हैं, जो भी आपके फ्रूट वाले पौधे हैं, धीरे धीरे आप शुरुआत करें। आज मैं किरण जी से ये जानना चाहूंगी कि ये जो घर के आगे उन्होंने लॉन भी लगा रखा है और एक एरिया उन्होंने रखा है जिसमें वो फलों वाले पौधे भी लगाया हुआ है उन्होंने, थोड़े से सब्जी के, थोड़े डेकोरेटिव आइटम और कुछ हाँ लेमन लगाया हुआ। एक मिनट किरण जी, आप ये बताएं ये कौन सा आपने प्लांट, ये आम का कौन सी आम्रपाली है ना? ये आम्रपाली है। और आम्रपाली आप लोगों को पता होगा ये ड्वार्फ वैरायटी होती है, मतलब छोटे पेड़ में भर भर के आम आते हैं। तो अगर आपके पास भी जगह की कमी है तो आप आम्रपाली लगा सकते हैं। ये एक कॉर्नर में लगी हुई है। और एक चीज देखें इन्होंने किस तरह से टोकरी में हैंगिंग बास्केट, ये बहुत बड़ा पेड़ नहीं है लेकिन इन्होंने लगा रखा है यहाँ। ये टर्टल वाइन है ना किरण जी? हाँ ये टर्टल वाइन है, ये भी लगा रखा है। तो इस तरह से भी आप कुछ इस तरह का इनोवेटिव कुछ कर सकते हैं। ये वाले इनको ग्रो करने के लिए, अच्छा, एक ये वाला इसकी ये गुट्टी बांधना कहते हैं ना इसको, कलम बनाना। देखें आप बिना पैसों के, देखें इन्होंने खुद से ये गुट्टी बांध रखी है। ये यहाँ है और मैं आपको दिखाऊं, एक इधर भी है, इधर क्लोजअप से दिखाएं, देखें एक इधर भी है। तो ये दो पेड़ तो इनके ऐसे ही तैयार हो गए समझे। और अगर आपने सही सीजन में ये गुट्टी बांधी है, जिसको कलम बांधना भी कहते हैं, तो ये 100% सक्सेसफुल होता है। है ना? बस आपको समय का ध्यान रखना है और जब तक उसकी जड़ ना निकले उसको निकालना नहीं है, उसको बस देखते रहें। वो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से बंधे होते हैं तो वो आपको दिख जाएंगे। और दूसरा आपने लीची में भी किया हुआ है, हमने गुट्टी बांधी हुई है। अच्छा, ये लीची पे भी गुट्टी बांधी है। अभी दे इसको खोलने, अब पता नहीं इसका क्या हाल है। हाँ ये रूट मुझे दिख रहा है किरण जी, रूट दिख रहे हैं। और लीची में भी क्या हुआ, इसमें लीची भी भर भर के आती हैं। और देखें नींबू भी कम जगह में, ये नींबू में भी गुट्टी बंधा हुआ है, देखें बहुत अच्छी है ना? तो ये किरण जी देखें यहाँ भी लगाई हूँ। और ये अपने बच्चों के बर्थडे पे एक प्लांट लगाती हैं, सोचिए कितनी अच्छी बात है और उसका रिजल्ट कितना सुंदर होता है। तो हमें ये वाला बर्थडे पे लगाया होता है। अच्छा। और ये दोनों, ये फर्स्ट था, ये ग्रैंड चाइल्ड के ना, देखें मतलब हमें एक बहाना चाहिए होता है कि हम प्लांट लगाएं और वो हमारी मेमोरी और कहीं ना कहीं हमारे इमोशन से जुड़ा होता है। तो मतलब
आप लोग बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करना इंटरेस्ट चाहती होना हूँ, चाहिए। बिल्कुल। हाँ, और interest इंटरेस्ट होना अगर चाहिए। नहीं भी हो तो एक बार जगा के तो देखें देखिए, और उसके बाद देखें लाइफ कितनी सुंदर होती है। और ये स्ट्रेस बस्टर का काम करती है। हम लेडीज के लिए, जो भी लेडीज हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक बार शुरुआत छोटे छोटे प्लांट से करें और कटिंग से करें, और बहुत सारे आपके आस पड़ोस में भी मिल जाएंगे, वहां से करें। देखें यहाँ पे किरण जी, ये डिफेन बेकिया है, ये भी एक मनी प्लांट की एक वेराइटी है, जो ब्रोकन हार्ट भी इसको कहते हैं। और यहाँ पे ये मनी प्लांट की एक देखें नियॉन कलर की एक वेराइटी है। और ये मेरे को ये कुछ टीयर ड्रॉप या कुछ ऐसे ही इस प्लांट का नाम है, क्योंकि इसमें जो पत्ते हैं ना वो आंसुओं की बूंदों की तरह लगते हैं, तो ऐसे ही इसका नाम पड़ा हुआ है। और इसके बाद सिंगोनियम है, और यहाँ मेरे ख्याल से ये सीताफल का प्लांट मैंने तैयार करवाया ये वाला। अच्छा, ये वाला ये सीड से। अच्छा, आपको पता है किरण जी, आप इसको ग्राफ्ट भी कर सकती हैं, मतलब किसी अच्छे फलदार पौधे का जब ये बड़ा हो जाएगा ना, हाँ, तो वो लगा के इसकी डंडी में ये आप इसे बड़ा सुंदर तैयार कर सकती हैं। और यहाँ दिखाऊं कि ये गुलदावदी का अभी सीजन है, गुलदावदी लगे हुए हैं, मतलब इन्होंने भी जगह का बहुत अच्छा यूटिलाइज किया है। हाँ, कलियां आ गई हैं, हाँ मुझे दिख रही हैं ये सारी, जी, ये सारी कलियां दिख रही हैं। और मैं सेकंड पार्ट में दिखाना चाहती हूँ कि इन्होंने क्या लगा रखा है। और आज मैं चर्चा करूंगी कि जिस तरह से हम लोग एंजाइम बनाते हैं और पील का कैसे हमारे गार्डन में उपयोग होना चाहिए, जिससे कि हमें फर्टिलाइजर में भी खर्च ना करना पड़े, जानेंगे हम किरण जी से। चलिए, किरण जी के यहाँ एक कॉर्नर में मुझे ये चाइना ऑरेंज का प्लांट लगा हुआ दिखा। अब मैं किरण जी से ये पूछना चाहती हूँ, किरण जी ये कितने साल पुराना है? और आप अगर नजदीक से देखें तो इसमें भर भर के लेमन लगे हुए हैं। किरण जी बताएं इसके बारे में। लगभग 15 ईयर हो गए इनको लगे को। अच्छा, और 15 साल हो गए। हाँ, और पहले ये एक गमले में था, गमले में पूरा ग्रो नहीं कर रहा था। अच्छा, जब थोड़ा सा ग्रो करना शुरू बिग हो गया तो फिर मैंने सोचा ये तो बहुत फैल रहा है, तो मैंने जमीन में लगवाया इसको। और ये आप इसके जो छतरी बनी हुई है, ये इसकी भी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करती है ना, हाँ, तभी ये इतना सुंदर दिख रहा है। अदरवाइज ये नीचे से मतलब बेतरतीब बढ़ता है। ये मेरे को ही शौक है, जब मेरे को लग रहा है भी ये और लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है, फैला वो लग रहा है, तो फिर मैं इसकी कटिंग करवाती हूँ। बहुत सुंदर। और देखिए प्रूनिंग से कितना अच्छा ये दिख रहा है ना। और देखिए किरण जी ने नीचे लैंडस्केपिंग करने की भी थोड़ी कोशिश की है, मुझे लग रहा है बड़ा इसको भी क्लीन करवाने वाला है अभी, थोड़ा सा कोई नहीं, माली को बोला था मैंने। जी, गार्डनिंग में ये सब तो होता ही रहता है ना, ये थोड़ा सा चलते हैं, कोई नहीं। यहाँ देखिए कितना सुंदर इन्होंने भी पेबल्स डाल के, और वो देखिए बर्ड हाउस भी है। और इसके अलावा इन्होंने जो क्यारी बनाई हुई है, किरण जी ये आपने अमेज़न से परचेज किया है क्या? ये बैरियर जो आगे वाला अमेज़न है ना, और ये चलते हैं सही ठीक? नहीं, इसको 3 ईयर हो गए मेरे ख्याल, बस अब थोड़ा सा मेरे को लगा अभी अब पुराने हो रहे हैं, तो फिर भी ये अच्छे दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि, है ना, 3 से ज्यादा ही हो गए, 5 ईयर हो गए होंगे। तो अगर आप लोग भी इस तरह का लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो देखें कितना सुंदर एक क्यारी बनी हुई है, उसमें पपीते लगे हुए हैं, और साइड में ये क्या गुलाब है? गुलाब, व्हाइट गुलाब है ना। अब इसका मौसम भी आ रहा है। और देखें डिफेन बेकिया, और जो नीचे का पोर्शन है उसमें आप लोग भी इसी तरह से किया करें। अभी अभी इसमें देखें कितना सुंदर ये सीजनल फ्लावर ये सारे लगे हुए हैं। ये ये डैंथस है, और कितने सुंदर लगे हुए हैं। तो अभी मौसम जस्ट शुरुआत ही हुआ है, और इस तरह से आप देख सकते हैं पूरी क्यारी भर जाएगी इससे। हाँ, पूरा फुल भर जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, फुल भर जाएगा। और मैं देख रही हूँ आपके तुलसी जी भी कितना अच्छा सेंटर प्लेस में ये तुलसी, और इसमें ये चुन्नी लगाने का यही मकसद होता है, ठंड में ये प्रोटेक्शन देते हैं। तो अगर आप लोगों की भी तुलसी जी अभी ही आप लोगों को बता दूं, टाइम से पहले ही, दिसंबर का मंथ शुरू होने से पहले इस पे एक चुन्नी या एक कपड़ा डाल दें, जिससे आपकी ये तुलसी जी प्रोटेक्टेड रहेंगी, और इनकी जो पत्तियां हैं वो गिरेंगी नहीं नीचे। आप लोगों को हमेशा शिकायत होती है कि ठंड में हमारे तुलसी जी खराब हो जाते हैं। मेरी कभी भी सूखती नहीं है ना, ये इसका कारण लोगों की बिल्कुल सूख जाते हैं, एक भी पत्ता नहीं रहता, पर मेरा ऐसा कभी भी टचवुड मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ है। बस थोड़ी सी देखभाल की जरूरत है। थोड़ी देर में अंदर भी रख देती हूँ, इसके नीचे कर देती हूँ। अच्छा, ठंड में ना, ठंड में तो आप लोगों की तुलसी जी भी अगर खराब हो रही हो तो 1 महीने की बात है, आप अपने तुलसी जी को प्रोटेक्शन के लिए अंदर रख सकते हैं, ये भी एक तरीका है। इसके अलावा यहाँ देखें,
ये यूका से ही रिलेटेड कुछ प्लांट मुझे दिख रहा है, यूका की ही वेरीगेटेड वैरायटी है। और अगर आप इंडोर भी इसे रखेंगे तो ये बहुत सुंदर लगेंगे इनडायरेक्ट सनलाइट में। देखें यहाँ एक साइड से 4-5 प्लांट रखे हुए हैं और बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और किरण जी मुझे समझ में आ गया, यहाँ के नहीं है वैसे, ये मेरे खेत के हैं। अच्छा, खेत के हैं, ये खेत के नींबू है। ये मैंने सब बढ़िया ये अचार डाला हुआ शुरू, ये भी खेत के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और कोने में पाम भी लगे हुए हैं, थोड़े पाम लगा हुआ है। ये काफी पुराना दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये बहुत पुराना, इसको 30 साल 30 ईयर हो गए। 30 ईयर हो गए। दूसरे घर में रहते थे हम। देखें प्लांट भी हम सफर की तरह ही चलते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पता नहीं सालों साल हमारा साथ देते हैं। प्लांट जरूर लगाएं। आपके जितने भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, मेरी गारंटी है वो सारी दूर हो जाएंगी। प्लीज आप लोग इस पे जरूर ध्यान दें। ऊपर जरा देखें, हैंगिंग बास्केट्स में पिटूनिया लगे हुए हैं और ऊपर भी बहुत कुछ है मेरे ख्याल से, है ना? जाना आप वो लेके जाएगी। चलती हूँ किरण जी, देखते हैं ऊपर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ऊपर एक लुक देखते हैं कि किस तरह से, आप एक लुक देख लें कि किस तरह से छोटी सी जगह में कैसे यहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं। तो ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। कोई मैंने पैसा ज्यादा खर्च नहीं किया हुआ, नहीं। मेरा मकसद ही है किरण जी की कम पैसे में कम बजट में चीजें करनी। उसका मजा ही कुछ और मैंने किया ही ऐसे हुआ है, मैंने कुछ ज्यादा पैसा नहीं खर्च किया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और कुछ चीजें और बता रही हूँ आपको। देखें ये डब्बा देखते ही मैं पहचान जाती हूँ कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। ये देखिए, मैं भी ऐसा करती हूँ, अब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। ये देखें, ये किचन में जो आपके पील निकलते हैं सब्जियों के, उन सब का इस्तेमाल करके पानी डाल करके उसमें रखा हुआ है। ये जो एंजाइम निकलता है इससे, ये पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा है। इसे पानी में डाइल्यूट करके आप लोग पौधों पे स्प्रे करें, पौधों के जड़ों में डालें। और यकीन माने, ये जो गार्डन आप इतना सुंदर सा देख रहे हैं, जड़ों में ही डालती हूँ, जड़ों में, थोड़ा टाइम टू टाइम में डालती। लेकिन पता है, अगर आपको आज एक टिप्स बता रही हूँ, जरूर। अगर आप इसका 50 ml या 100 ml 1 लीटर पानी में डाल के स्प्रे करेंगी तो ये जो कीड़े हैं ना, ये भाग जाएंगे आपके। लेकिन ये प्रिकॉशन के तौर पे है। जैसे कि अगर कीड़े लगे हुए हैं तब तो वो नहीं मरते, बड़े जिद्दी होते हैं। लेकिन अगर आपने देखा कि अभी मार्च का मंथ है, 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, तो ये स्प्रे करें। ये फ्री का पेस्टिसाइड अभी मेरा स्टार्ट हुए, जैसे है ना, ये वाले बड़े बड़े पत्ते हैं ना, इनमें भी लगे हुए हैं कीड़ा। आप करो, लेकिन फ्रिक्वेंट करना होता है। जैसे आप सप्ताह में 2-3 दिन में एक बार, जैसे 10 दिन आप इसको रिपीट कर दें, देखेंगे आपके सारे कीड़े भागे रहते हैं। बड़ी अच्छी चीज, ट्राई करके। ये ट्राई जरूर कीजिएगा। स्प्रे नहीं किया, मैं जड़ों में डालती हूँ। बिल्कुल। और ये सब ऑर्गेनिक होते हैं ना, तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते पौधों को। इसमें सभी वेजिटेबल हैं, प्याज के छिलके, ऑरेंज के छिलके, सब कुछ है, सब कुछ है ना। तो मुझे लगता है मेरे व्यूअर को इनसे मिलवाने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि किस तरह से हम जो गृहिणियां हैं, जो घरों में रहती हैं, छोटी छोटी चीजों से, देखें थोड़ा एफर्ट तो लगता है, लेकिन एफर्ट का जो आउटपुट मिलता है ना किरण जी, बहुत कितना अच्छा शानदार, कितना संतुष्टि होता है ना। चाहे मेरे को अभी पूरा अच्छी तरह मैं नहीं कर सकती, पर मैं यहाँ आके कभी पानी देने लग जाती हूँ, कोई पौधा कोई निकाल के इधर से उधर कर देती हूँ, अपने करती रहती हूँ। मुझे लगता है आपकी पर्सनालिटी ही इतनी प्यारी है, आप इतना पेड़ पौधे आप लोग रह के देखें, अपने आप जो आपका जो नेचर है ना, वो बदलने लगता है। आप चिड़चिड़े नहीं रहेंगे। इसलिए प्लीज इसको जरूर आप कंटिन्यू करें, थोड़े से पौधों से स्टार्ट करें और अपने घर को सजाएं पौधों से। अब देखें इनके घर का एक सुंदर सा कॉर्नर। वैसे तो कुछ लोग कहेंगे कि बड़ी दिक्कत हो जाती है हमें इस रास्ते पैसे से निकलने में, लेकिन जब मैं एंटर की हूँ तो एक जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं वो देखें। ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर को भी इन्होंने कलरफुल, देखिए तुलसी जी भी हैं, पिटूनिया भी हैं, और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया भी है। और आपको एक चीज दिखाएं, सिंगोनियम की 2 वैरायटी है यहाँ पे। ये पिंक वाले है ना किरण जी, पिंक वाले सिंगोनियम है। यहाँ कुछ मिक्स एंड मैच करके आप क्या नहीं बना सकते। बहुत प्यारा लगता है, बहुत मेरे को फर्स्ट टाइम लगाया मैंने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इससे पॉजिटिविटी लगती है मुझे। बिल्कुल। और कितने सुंदर पत्ते हैं इसके। सिंगोनियम की छोटी वाली वैरायटी देखें, कितनी सारी वैरायटी है। तो ये सब प्लांट जो है ये हार्डी है, इनमें बहुत कम मेहनत की जरूरत पड़ती है, और इसे आप लगा के इतना सुंदर वाइब्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं किरण जी के घर के ऊपर वाले पोर्शन में हूँ इस वक्त, और यहाँ भी ऊपर से नीचे तक जहाँ जहाँ इनको जगह मिली है वहाँ वहाँ इन्होंने अपने घर को सजाया है इन सुंदर पौधों से। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो किचन गार्डनिंग है वो भी इन्होंने थोड़ी थोड़ी कर रखी है। ये देखें, मेथी है,
पालक है, पालक कट चुका है अभी, इसलिए आप ऐसा ना समझें कि ये इतना छोटा सा दिख रहा होगा आपको, कल ही कट है, कल ही कट है। बिल्कुल। धनिया कितना सुंदर हो रहा है। और देखिए ये रियो प्लांट है, ये पीछे से पर्पल, ये एक डेकोरेटिव प्लांट है। और आप गुलाब के भी देखें एक लाइन से, हर पौधे को सजाने का भी एक तरीका होता है। आप जंगल की तरह रख देंगे तो शायद वो लुक नहीं आएगा, जो इस तरह से थोड़ा अरेंज करके रखने से होता है। तो आपको दिखाऊं मैं, यहाँ कोलियस भी है, और पता नहीं ये कौन सा प्लांट है, कौन सा, ये वाला, ये मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं मिस कर रही हूँ अभी, लेकिन ये बहुत सुंदर दिख रहा है, केले के पत्ते जैसा है। ये कुछ पैराडाइज मतलब कुछ इस तरह से रिलेटेड है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अगर मुझे पैराडाइज हो सकता है ना, मेरे व्यूअर्स को पता होगा तो प्लीज आप जरूर बताएं। और देखें जो टेक्सास सेज का प्लांट आप मेरे यहाँ देखते होंगे, ये बरसात का इंडिकेशन है। जैसे ही बारिश शुरू होती है, जनरली ये मरुस्थल में जहाँ पे बहुत बलुई मिट्टी होती है वहां पे पाया जाता है, जहाँ पे पानी कम होता है। इस प्लांट को कम पानी की जरूरत होती है, और इसमें पर्पल कलर के इतने शानदार फ्लावर खिलते हैं। ये बारिश जब आने वाली हो तो वो इसको इंडिकेटर का काम करता है। ये देखिए प्रकृति कितनी अद्भुत है कि जैसे ही आपको लगेगा, हम सब कहते हैं ओ बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जैसे 3-4 दिनों बाद बारिश होने वाली होती है तो इसमें अचानक से आप देखेंगे कि बर्ड इसमें लगने शुरू हो गए, और अचानक पूरा प्लांट आपका पर्पल हो जाता है ना। कितनी आश्चर्यजनक ये चीजें है ना। हाँ, आप देखना, आप ध्यान देना इस पे कि जैसे ही बारिश का टाइम आएगा ना, बार बार रिपीटेड ये चलता है इसका फ्लावरिंग। करेंगे इस बार तो जरूर, बिल्कुल नोटिस कीजिएगा। बड़ा मजेदार प्लांट है, और देखें बहुत सुंदर। और इसके पत्ते देखें, ये जो पत्तों का कलर होता है थोड़ा व्हाइटिश होता है। आपकी पहचान के लिए मैं बता दूं, इस प्लांट को जरूर लगाइएगा। और कुछ चीजें आपको इधर भी दिखाना चाहती हूँ, इनके बालकनी में। इधर आए, देखें। अगर आपके बालकनी में इस तरह की जगह है तो आप छोटे छोटे ऐसे प्लांटर से भी मिक्स एंड मैच करके, है ना किरण जी, बिल्कुल इस तरह से मिक्स एंड मैच करके भी हम डेकोरेट कर सकते हैं। गुलदाउदी लगे हुए हैं, और सब में बर्ड आ रहे हैं। सोचिए जब ये बर्ड खिल जाएंगे, यहाँ पे बैठ के चाय पीने मजेदार होता है ना किरण जी। बिल्कुल, बहुत चाय पीते हैं हम कभी कभी बैठ के, पूरा परिवार बैठ के पीते हैं। बिल्कुल। ये साल्विया है, देखिए कितना सुंदर कलर और बहुत अच्छा। और मैं तो मतलब पूरा कवर भी नहीं कर पाऊंगी जितने इन्होंने पौधे लगा रखे हैं। देखें पिटूनिया, कामिनी, ये देखें इस तरह के चौड़े मुंह वाले बकेट में जब आप पिटूनिया लगाते हैं, ये सबसे आइडियल माना जाता है। पूरा फुल भर जाता है, तो बहुत अच्छा। और ये देखेंगे अभी मार्च के मंथ तक आते आते पूरी टोकरी। तो जब भी आप पिटूनिया लगाएं, वाइड चौड़े मुंह वाले इस तरह के पॉट में लगाएं। और ये कामिनी है, इसकी भी फ्लावर। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।